मैं भी हेलो एवरीवन, मैं फर्स्ट टाइम परफॉर्म करने जा रही हूँ। मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि हम लोग बहुत सारे लोगों से मिलते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारी ज़िंदगी को बेहतर बना देते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें बेहतर बना देते हैं। तो ऐसी ही एक कहानी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो कहानी की शुरुआत होती है एक म्यूज़िक स्कूल से। तो राहुल सर है जो म्यूज़िक पढ़ा रहे हैं बच्चों को, और जब स्कूल ख़त्म होती है तब एक बच्ची है काव्या, उसकी मम्मी सर के पास आती है। तो कहती है सर से कि सर आप कितने टाइम से मेरी बच्ची को फ्री में पढ़ा रहे हैं, मैं इसका पैसा कब चुका पाऊंगी मुझे भी नहीं पता है, आप चाहे तो आप मुझे मना कर सकते हैं, हम डिसकंटिन्यू कर देंगे। पर राहुल सर कहते हैं कि अरे भाई आपकी बच्ची पढ़ना चाहती है, उसे पढ़ने दो, उसे अपने सपने को हासिल करने दो। और आप मुझे हर बार पूछते हैं ना कि भाई मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ फ्री में आपकी बच्ची को, तो मैं आज आपसे बताना चाहता हूँ कि मैं आपकी बच्ची को फ्री में क्यों पढ़ा रहा हूँ। तो ये कहानी है मेरी और सांची की, यानी कि राहुल और सांची की। तो राहुल सर कहते हैं कि हम दोनों बचपन के दोस्त थे, स्कूल में साथ में पढ़े, और मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत एवरेज थी और सांची की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी थी, और मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था और सांची बहुत एवरेज थी। तो राहुल सर कहते हैं कि सांची को मैं ही पढ़ाया करता था, और सांची बोलती भी थी कि भाई तू है तो मैं पास हो जाती हूँ, वरना मैं तो पास भी ना हो पाऊँ, और मैं इस बात का बड़ा गर्व लिया करता था। फिर धीरे धीरे दिन बीतते गए, स्कूल खत्म हो गई, हम लोग कॉलेज में आ गए। हालांकि मेरी और सांची की कॉलेज अलग थी, पर हम लोग हमेशा कांटेक्ट में रहे एक अच्छे दोस्त की तरह। कॉलेज भी खत्म हो गई और तुरंत मुझे जॉब लेनी पड़ी, बिकॉज मेरे सर पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, और सांची को पता था कि मुझे म्यूजिक सीखना है, पर मेरे पास इतने एक्स्ट्रा पैसे नहीं थे कि मैं म्यूजिक सीख पाऊँ। मैं अच्छा गा लेता था, पर प्रोफेशनल ट्रेनिंग मैं नहीं ले पा रहा था। तो फिर सांची ने एक आइडिया निकाला, वो मेरे पास आई और मेरे को बोली कि मुझे म्यूजिक सीखना है, तो तू चल मेरे साथ। मैंने बोला भाई तुझे म्यूजिक सीखना है, मैं क्यों आऊँ तेरे साथ। तो सांची बोलती है कि भाई तेरे अलावा कोई मुझे नहीं सिखा सकता, तो तू चल मेरे साथ। अभी मुझे नहीं पता था, सांची ने हम दोनों की फीस भरी है, मुझे तो लगा मैं सिर्फ यूं ही जा रहा हूँ उसके साथ। सांची ने अपनी ही फीस भरी होगी, पर सांची ने तो मेरी भी फीस भरी थी। तो मैं चला गया सांची के साथ म्यूजिक स्कूल। सांची के साथ साथ मैं भी सीखने लगा, और सांची को सिखाने के बहाने मेरा भी डबल रियाज होने लगा। तो वैसे वैसे दिन बीतते गए, मैं भी फाइनेंशियली स्टेबल होने लगा, और वीकेंड में शोज करने लगा, कुछ अपॉर्चुनिटीज मिले जैसे लाइव शो या ऐसा कुछ करने लगा। और मैं और सांची एक दूसरे को पसंद करते थे, हमारे घर वालों को पता था, और घर वाले भी बड़े कूल थे। शादी करवा दी हम दोनों की। शादी के बाद हमारी एक बच्ची हुई पायल नाम की, बहुत प्यारी बच्ची। और जब मेरी बच्ची 14 साल की हुई तब सांची चली गई कार एक्सीडेंट में हम लोगों को छोड़ के। पर जाते जाते वो मुझे ये बताती गई कि मैं हमेशा जिंदा रहूंगी तुम्हारे म्यूजिक में, और कभी भी अगर तुम मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो तुम एक चीज करना, फाइनेंशियली जो लोग स्टेबल नहीं है वैसे बच्चों को पढ़ाना, वैसे बच्चों के सपने पूरे करना कि जो लोग पैसों की वजह से अटक गए हैं। तो मैं इसीलिए आपकी बच्ची को पढ़ा रहा हूँ फ्री में। ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, ये मैं मेरी वाइफ के लिए कर रहा हूँ। अगर आज मैं काव्या को फ्री में पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पता है कि सांची बहुत खुश है, उसने मुझे एक उम्दा इंसान बनाया है, और मैं चाहता हूँ कि मेरे हर बच्चे एक उम्दा इंसान बने, और मैं ये चाहूँगा कि आगे चल के काव्या भी एक उम्दा इंसान बने। और मेरी फीस चुकाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर काव्या ने किसी और बच्चे को ऐसे पढ़ा दिया तो मैं समझ लूँगा कि मेरी फीस मुझे मिल गई है। तो अब आप मुझे बताइए ये कहानी आपको उम्दा लगी कि नहीं लगी। थैंक यू। आपके गाने से प्रोड्यूसर मेरे सामने